हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें हम अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे शेयर बाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, उसी को शेयर मार्केट कहते हैं। कोई भी कंपनी जो सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है और वो इसके पूरे नियम का पालन करने के बाद वो शेयर मार्केट में एंट्री कर सकता है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में आना चाहती है तो वो सेबी के अंदर ही रजिस्टर होती है और सेबी के अंदर ही रजिस्टर होने के बाद वो कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आ सकती है। जो सेबी का जो नियम का पूरा पालन करना होता है, पूरी जानकारी सेबी को देना होता है। एक जानकारी के बाद इसमें रजिस्टर होती है। और कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में आती है तो सबसे पहले कोई भी कंपनी आईपीओ में लॉन्च होती है और आईपीओ जब लॉन्च होती है तो 3 to 10 डेज का इसका पीरियड होता है। और ये जब आईपीओ में लॉन्च होती है तो इसको प्राइमरी मार्केट भी कह सकते हैं और इसको हम सिर्फ खरीद सकते हैं, इसमें शेयर को बेच नहीं सकते हैं। तो जब भी कोई आईपीओ में कंपनी लेके आती है तो इसमें शेयर सिर्फ खरीदा जाता है, बेचा बिल्कुल नहीं जाता है। जो खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो शेयर मार्केट में जब पूर्णतः कंपनी रजिस्टर हो जाती है तब जाके खरीदा और बेचा जा सकता है शेयर को। शेयर मार्केट में पूर्णतः जब रजिस्टर हो जाती है कंपनी तब शेयर हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और आईपीओ में बात करें तो सिर्फ हम खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। ये 3 से 10 दिन का ये टाइमिंग होती है। अब बात करते हैं सेबी में 2 एक्सचेंज होते हैं इसके अंदर और 2 एक्सचेंज में बांटा हुआ है शेयर मार्केट। तो पहला बीएससी और दूसरा एनएससी, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो हुई है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई है। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BS 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना और बड़ा है। इसके अंदर जो कंपनी लिस्ट है वो 6000 कंपनी लिस्ट है इसके अंदर। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1992 में हुई है और इसके अंदर 1920 कंपनी रजिस्टर है। और इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका पूरा नाम है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें 1920 कंपनी रजिस्टर है और अभी जो है 1793 कंपनी इसमें चालू पीरियड में है।
जो इसमें अभी रनिंग कर रही है। अब हम बात करते हैं BSE की। इसके अंदर 6000 कंपनी रजिस्टर है, और ऐसा नहीं है, बहुत सी कंपनी है जो BSE और NSE दोनों में ही रजिस्टर है। बहुत सी कंपनी है कि NSE और BSE दोनों में ही रजिस्टर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक में, बहुत सी कंपनी सिंगल भी है, लेकिन लगभग कंपनी है जो दोनों में ही रजिस्टर है, और NSE में भी है रजिस्टर और BSE में भी रजिस्टर है। तो अब हम बात करते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। तो सेंसेक्स जो होता है वो इसी 6000 कंपनी में से टॉप 30 कंपनियों को, जो टॉप 30 जो कंपनी होती है, जो सबसे बड़ी कंपनी होती है, उसको मिला के जो कंपनी, उसको मिला के जो बनता है वो सेंसेक्स बनता है। यानी 6000 शेयर कंपनी में से टॉप 30 कंपनी मिलके जो बनती है उसी को सेंसेक्स कहते हैं। ये सेंसेक्स जब ऊपर जाएगी तो BSE ऊपर जाएगा, जैसे सेंसेक्स डाउन होगा तो BSE की सारा जो शेयर है, सारे कंपनी का जो शेयर है वो डाउन होगा, वो लॉस में जाएगा। अब बात करते हैं NSE का। NSE का 50 टॉप कंपनी जो मिलके बनती है, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50। और इसमें भी सेम फंडा है। ये अगर ऊपर की ओर जाएगी तो NSE प्रॉफिट में जाएगी, NSE के सारा शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, और ये नीचे की तरफ आएगा तो NSE के सारा शेयर नीचे की तरफ आएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1793 कंपनी में टॉप जो 50 कंपनी है उसी को हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी, जब भी हम शेयर बाजार का रेशियो देखते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी के माध्यम से ही हमको मालूम चलता है कि आज शेयर बाजार में तेज़ी है या गिरावट है। तो सेंसेक्स जान गए कैसे होता है, निफ्टी कैसे होता है। तो इन दोनों के ही उतार चढ़ाव से ही हमें शेयर बाजार की सारी जानकारी मिलती रहती है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव है कि नहीं आज। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह के 9:15 AM से दोपहर के 3:15 PM तक, और ये मंडे टू फ्राइडे खुली रहती है सप्ताह में, और सैटरडे और संडे ये क्लोज रहती है, और किसी भी सरकारी छुट्टी में भी ये बंद रहती है। तो ये मंडे टू फ्राइडे और सुबह के 9 AM से 3 PM तक ये खुली रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शेयर कहाँ से खरीदा जा सके, कहाँ से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जहाँ से आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये हर बैंक का एक डीमैट अकाउंट रहता है, किसी बैंक से भी खोल सकते हैं, या जीरोधा ऑफ स्टॉक किसी का भी आप ले सकते हैं, और इसमें आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जितने भी बैंक हैं अपने इंडिया में, सबका एक डीमैट अकाउंट होता है, और इसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसी के माध्यम से आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।